गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बेटा इसके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे थे, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व when zinc is added to a solution of iron sulfate, and write the chemical reaction that take place. Write the chemical reaction that take place. ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। आंसर क्या होगा बेटा इसका? सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है कि जब आप जिंक को ऐड करोगे सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट के अंदर तो क्या ऑब्जर्व करोगे। तो इसमें हम लिखेंगे व्हेन जिंक इज एडेड टू, क्या होगा बेटा जब आप जिंक को ऐड करोगे, एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, क्या प्रोड्यूस होगा। तो कहता ग्रीनिश कलर जो है आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन का वो फेड अवे हो जाएगा, और क्या होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन आयरन मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन जिंक। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही हमने जिंक को ऐड किया, द ग्रीनिश कलर ऑफ आयरन सल्फेट solution fades away due to formation of colorless zinc sulfate solution। colorless zinc sulfate क्या होता है? zinc sulfate solution। जब और दूसरा जो है इसमें क्या होगा, आयरन मेटल जो है बेटा डिपॉजिट हो जाएगा जिंक पे। सेकंड इसमें दिया हुआ है राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस। तो जिंक प्लस आयरन सल्फेट गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस आयरन, ये रिएक्शन जो है हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा जो लास्ट चैप्टर होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, शायद कल की क्लास और होगी जिसमें 2-4 क्वेश्चंस इसके टेक्स्ट क्वेश्चंस बचे हुए होंगे, बाकी आज कंप्लीट कर लेंगे। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बताना है हमें, राइट करना है। तो आंसर क्या होगा इसका बेटा? सबसे पहले हम लेते हैं सोडियम, सिंबल क्या होता है Na, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी Ec281 KLM सेल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने आए? नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक हुआ। और लास्ट में हम क्या बताएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा Na, और एक जो है हम डॉट इस पे रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये जो है एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करेगा। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन, सिंबल क्या होता है बेटा O, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 6। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा? 6 हमें जो है दिखाने हैं इलेक्ट्रॉन्स
तो ये जो है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा मैग्नीशियम का Mg, और 2 हम जो है रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है बेटा, why do ionic compounds have high melting point? आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? तो ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे और मेरे को जो है व्हाट्सएप पे इसको सेंड करना, क्या इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है और मेरे को सेंड कर देना है। ये आपको एज ए होमवर्क दिया गया है कि मैंने आपको, क्योंकि लास्ट जो क्लास थी उसी में मैंने बताया था कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो है बेटा इसमें, नेम टू metals which are found in nature in free state। 2 मेटल्स के नाम बताइए जो कि नेचर के अंदर जो है फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका बेटा, आंसर होगा गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर जो है ये सिंबल्स हैं उनके, जो कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, आर लीस्ट रिएक्टिव, कम रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। आपको रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने बताया था। एंड हेंस दीज अकर इन नेचर इन फ्री स्टेट। तो ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है बेटा, विच केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। कौन सा केमिकल प्रोसेस जो है हम यूज करते हैं, विच केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग a metal from its oxide, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा रिडक्शन। जो है रिडक्शन प्रोसेस हम यूज करते हैं बेटा किसी भी मेटल को ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। रिडक्शन प्रोसेस जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा, विच मेटल डू नॉट कोरोड इजीली। कौन सा मेटल जो है आसानी से कोरोड नहीं होता, विच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजीली। तो कौन से बेटा कोरोड नहीं करेंगे, जो कि लेस रिएक्टिव होंगे। तो लेस रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और टाइटेनियम, ये जो है आसानी से कोरोड नहीं करते हैं। कोरोजन का प्रोसेस जो है इन पे ज़्यादा कोरोजिव नहीं होते, हम ये भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें लास्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है इन टेक्स्ट में वो है बेटा, व्हाट आर अलॉयज। तो अलॉयज आपको पता ही है, या ये क्वेश्चन जो है आपको खुद से होमवर्क में करना है, व्हाट आर अलॉयज। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ये दोनों आपको होमवर्क में करके जो है व्हाट्सएप पे डालने हैं। आज के लिए इतना ही बेटा, क्योंकि ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। एनसीईआरटी के कंप्लीट क्वेश्चंस इसके हो चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल की जो क्लास होगी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें 1-2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस हैं। इस बार जो है सिलेबस में नहीं है, वो हम नहीं कर रहे। बाकी के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दिए गए हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी
कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, जो कि लास्ट चैप्टर है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।